आमीन। दारा कौन है? एक राजा। हालेलुया। दारा कौन है? एक दारा कौन है? राजा। हालेलुया। और राजा ने कुछ अधिपतियों को ठहराया। हालेलुया। ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम पढ़ने के बाद उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ें हम। दारा को यह अच्छा लगा हाँ। कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए हाँ। जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। आमीन। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, हाँ। और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, राजा ने अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपतियों को ठहराया, ताकि उस राज्य के अंदर क्या काम होना है, क्या काम करना है, उन सब बातों के लिए 120 अधिपति ठहराए। पर उन 120 अधिपतियों के ऊपर उसने 3 और व्यक्तियों को ठहरा दिया। 120 तो राज्य के ऊपर, ताकि उस राज्य का क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या रखना है, क्या उठाना है, क्या बिठाना है, सब कुछ उनके हाथ में। लेकिन उन 120 के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है 3 लोगों को और ठहराया। और उन 3 व्यक्तियों से ज्यादा, प्रभु का वचन बताता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर परमेश्वर के वचन के अनुसार राजा का एक विश्वास है, राजा जिसे अधिक प्रेम करता है, वो है दानियल। हालेलुया। 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 दानियल उन तीनों में से एक है जो उन 120 के ऊपर क्या करेंगे? अधिकार रखेंगे, देख रेख करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, किस रीति से काम कर रहे हैं, किस रीति से ये जीवन बिता रहे हैं, किस रीति से राज्य चल रहा है, किस रीति से आ रहा है, किस रीति से चल रहा है। सब चीजों को करने के लिए परमेश्वर ने 3 व्यक्तियों को ठहराया। पर उन 3 व्यक्तियों से ज्यादा दानियल के ऊपर राजा की एक ऐसा अनुग्रह था, एक ऐसा प्रेम था कि वो दानियल पर क्या करता है? सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास। हालेलुया। प्रभु का वचन आगे कुछ कहता है, और वचन क्या कहता है? जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, हाँ। तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है दानियल के अंदर, उसके जीवन पर एक ऐसा उत्तम आत्मा रहता है। और ये बात किसने जाना? राजा ने। हालेलुया। राजा ने जब देखा कि दानियल के साथ वो उत्तम आत्मा रहती है, इसलिए राजा ने उस दानियल के ऊपर कुछ और जिम्मेदारियों को डालने के लिए एक योजना बनाई। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन कुछ कहता है, क्या कहता है? तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, हाँ। परंतु वह विश्वास योग्य था हाँ। और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, हाँ। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हाँ। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। आमीन। हालेलुया। जो अधिपति, प्रभु का वचन कहता है 120 थे, उन 120 अधिपतियों ने जब ये जाना कि जो राजा है वो सबसे ज्यादा दानियल से प्रेम करता है, और दानियल के अंदर जो उत्तम आत्मा रहती है, उस उत्तम आत्मा के द्वारा और भी राजा उसे ज्यादा, हमसे ज्यादा उसे महत्व देता है। इसलिए उन अधिपतियों ने दानियल के विरुद्ध में कुछ ना कुछ एक योजना बनाई कि हम कैसे न कैसे दानियल के अंदर, इसके जीवन के अंदर कोई दोष ढूंढे। पर उसके जीवन में प्रभु का वचन बताता है कोई भी दोष ना पाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रार्थना करता था। और वो आपस में सम्मति कर रहे हैं कि हमने दानियल के अंदर ऐसा कोई भी दोष नहीं पा रहे जो हम राजा के सामने ले जा सके। हालेलुया। केवल उसके अंदर एक ही दोष वो देख रहे हैं, और वो दोष क्या था? कि वो परमेश्वर के सामने घुटने
टेकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद है कि प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, आप संसार के अंदर कितना भी काम कर लें, कैसा भी जीवन बिता लें, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी खा लें, कुछ भी बोल दें, कैसा भी जीवन बिता लें, उन बातों से दुष्ट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, आराधना करने की कोशिश करेंगे, संगति में आने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, उसको खुजली हो जाएगी। हालेलुया। वो कोई ना कोई आपके जीवन में कोई ना कोई दोष ढूंढना शुरू करेगा। यहाँ पर भी दानियल के अंदर कोई दोष नहीं था। अधिपति जो वहां पर बैठे हैं, उन्होंने एक बात को देखा कि हम दानियल के अंदर कोई भी ऐसा दोष ढूंढ नहीं पा रहे, केवल एक ही उसके अंदर दोष है, और वो दोष क्या है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। सिर्फ ये एक दोष है, और उसके अंदर कोई और दोष वो ढूंढ ना सके। जब उसके अंदर कोई दोष ना ढूंढ सके तो वचन एक बात को कहता है, और वचन क्या कहता है, हम पढ़ें तब वे हाँ, हम एक भाई मैं वचन को पढ़े, दानियल 3 और उसका 1 से पढ़े। प्रभु का वचन क्या कहता है? नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर भी दानियल के विरोध में अध्यक्ष लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजकीय करने वाले। प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने भी परमेश्वर के विरुद्ध में जब दानियल के अंदर कोई कमी ना पाई गई, ना देखी गई, तो उन्होंने दानियल के विरोध में एक बात को कहा, और वहां पर भी राजा को यही चुगली खाई और कहा, हे राजा देख, जो तूने मूरत बनवाई है वो उस मूरत के सामने दंडवत नहीं करते। और यही बात प्रभु का वचन बताता है, जरूर यहाँ पर राजा दारा ने इस बात को सुना होगा, और यही कारण था कि राजा जो दारा है वो सबसे ज्यादा दानियल से प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है, प्रियो, दानियल ने उस समय भी अपना जीवन परमेश्वर पर और परमेश्वर के कामों पर बिताया। उसने अपने जीवन को उन बातों की ओर नहीं झुकाया जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। याद रखिए, अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहावता हुआ बलिदान कर आप चढ़ाते हो तो यही आत्मिक सेवा परमेश्वर को अच्छी लगती है। प्रभु का वचन कहता है, वो हमारे जीवन से कोई मेल बलि, होम बलि नहीं चाहता, वो केवल चाहता है कि उसकी आज्ञा में हम
बने रहें। जैसी आज्ञा में दानियल बना रहा, प्रभु का पवित्र वचन कहता है ना केवल उस समय के उस राजा ने दानियल के जीवन को देखा, पर यहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता है जब दानियल का जीवन राजा दारा को भी पता चला कि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तो यहाँ पर भी दानियल के विपरीत वो सारे गवर्नर और जितने भी उस जगह पर जितने भी अधिपति हैं वह सब लोग दानियल के विरुद्ध में खड़े हो गए। हालेलुया। याद है कि प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, हम संसार में रहते हुए कैसे भी काम करें उन कामों से उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे, परमेश्वर के वचन में जीवन बिताएंगे, उसी समय शत्रु आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर भी तो यही हुआ, वो 120 अधिपति यहाँ पर देख रहे हैं कि दानियल की प्रशंसा कर रहा है राजा, दानियल को और भी ऊंचा पदवी देने के लिए राजा का मन दानियल से और भी ज्यादा प्रीति कर रहा है, विश्वास कर रहा है, और भी प्रेम से भर रहा है, और भी राजा के मन में आ रहा है कि दानियल को और भी ऊंची पदवी दी जाए। पर उस ऊंची पदवी आने से पहले वहां पर जो 120 अधिपति हैं उन लोगों के मन में एक बात का एक जलन हुआ, एक दुख हुआ कि क्यों ना किसी बात से दानियल को फंसाया जाए ताकि दानियल उस पद तक ना पहुंचे। याद रखे प्रियो, कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसे दुष्ट कार्य को करता है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम उसकी आशीषों में बढ़ते हैं, जब हम उसकी बरकतों में बढ़ते हैं, जब हम उसकी आत्मा के वरदानों में बढ़ते हैं, जब आत्मिक काम हमारे जीवन से होता है, तब दुष्ट कोई ना कोई योजना हमारे विरोध में बनाता है। हालेलुया। जब वो दानियल के अंदर भी बहुत सारी कमियों को ढूंढने के लिए आए पर कोई कमियां नहीं पाई गई, तो वो अब दानियल के विरोध में एक यंत्र को रच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है दोष लगाने वाला आपके ऊपर दोष लगाता रहेगा, पर याद रखे यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक ऐसा समर्पित है जैसा परमेश्वर ने दानियल के जीवन को देखा, तो सच परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर हर एक को पहेली के जाल को फाड़ने का सामर्थ्य आपको दे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम फिलिपियों 4 और उसका 6 पढ़ें तो आप लोग का वचन कुछ कहता है, और क्या कहता है हम पढ़ें 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन, हालेलुया। मत सोचे आपका विरोध में लोग क्या कह रहे हैं, मत सोचे कि आपके विरोध में लोग क्या किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मत सोचे कि आपके विरोध में लोग क्या कहेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, केवल आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना ऐसी हो कि परमेश्वर के सम्मुख वो पहुंच जाए। और जब आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पहुंचेगी तो वो लज्जित हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करें कि मेरा नाम खराब हो रहा है, मेरी पहचान खराब हो रही है। आपका नाम, आपकी पहचान, याद रखे केवल परमेश्वर है जो आपको बढ़ाने वाला है, परमेश्वर है जो आपको उठाने वाला है, परमेश्वर है जो आपकी पहचान को और आपकी चमक को वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा बढ़ा देगा। केवल आप इस बात की चिंता ना करें कि मेरे लिए कोई क्या कर रहा है, केवल इस बात की चिंता करें कि आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफों में हैं, समस्या में हैं, परेशानियों में हैं, नाना प्रकार की तकलीफों ने आपको चारों ओर से क्यों ना घेरा हो, उस समय भी आपका जीवन परमेश्वर के साथ ऐसा लौलीन रहे कि परमेश्वर जो आपके जीवन को देखे तो सच में परमेश्वर उन समस्या से आपको निकाल ले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन एक बात को कहता है, एलीसा जब अपने सेवक गेहजी के साथ था और एलीसा एक जगह पर है और उस जगह पर गेहजी ने एक बात को देखा, और गेहजी ने क्या देखा कि जिस जगह पर एलीसा और गेहजी है उस जगह पर वो गेहजी एक चीज को देख पा रहा है और देख रहा है जो सारे शत्रुओं ने आकर उस जगह को, जिस जगह पे एलीसा और गेहजी है, उस जगह को चारों ओर से घेर लिया है।
और जब चारों ओर से घेर लिया है तो गेहजी आया और आकर अपने स्वामी से एलीशा से कहा, हे स्वामी देख, हम चारों ओर से हमें दुश्मनों ने घेर लिया है। एलीशा उस शब्दों को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर घबराया नहीं, डरा नहीं। वह उस समय उसे एक ही प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना की? हे परमेश्वर, मेरी सेवक की आंखें खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। केवल एलीशा ने बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं की, केवल उसे छोटे से शब्दों से कहा, हे परमेश्वर, ऐसा हो कि मेरे सेवक गेहजी की आंखें खुल जाएं। और जैसे ही एलीशा ने इन शब्दों के साथ प्रार्थना किया, प्रभु का वचन बताता उसी समय वो गेहजी की आत्मिक आंखें खुल गई, और जो संसारिक आंखें उसे बहुत सारे शत्रुओं की सेना दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसी समय उसकी संसारिक आंखें बंद हुई और आत्मिक आंखें खुली। तो वो देख पा रहा है कि जिस जगह को वो शत्रु की सेना ने घेरा हुआ था, उसी जगह पर परमेश्वर के दूत रथ और घोड़ों के साथ उस जगह पर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक है प्रियो, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ है, यदि आपकी प्रार्थना परमेश्वर में बनी हुई है, यदि आपका जीवन परमेश्वर को भाने वाला है, तो आपके विरोध में कितने भी शत्रु आपके विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई भी हो नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है, जिन अधिपतियों को राजा ने ठहराया, वही अधिपति अब दानियेल के विरोध में दोष ढूंढ रहे हैं। और दोष क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि राजा ने एक बात को देख लिया था। राजा ने देखा कि दानियेल के अंदर जो उत्तम आत्मा रहती है, और वो उस उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करता है, राजा को उस दानियेल का जीवन भाया, उस दानियेल का जीवन अच्छा लगा। इसलिए दानियेल से वो उन अधिपतियों से अधिक, और जो उसके साथ दो और लोग थे उनसे ज्यादा दानियेल से प्रेम करता था। इसलिए उसके मन में आया कि मैं इसे और भी ऊंची पदवी पर लेकर आऊं। याद रखें, जब जब आप ऊंचाइयों पर आओगे, उस समय शत्रु आपके विरोध में खड़ा होगा, आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। कोई ना कोई आपके ऊपर दोष लगाने के लिए, कोई ना कोई आपके काम को बिगाड़ने के लिए, कोई ना कोई आपके नाम को खराब करने के लिए। पर आप याद रखें, इन वचनों को याद रखें। फिलिपियों में साफ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे अभी गवाही में सुन रहे थे कि जब जब हम समस्या दुखों में होते हैं, उस समय हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के हजूरी में आना है। क्योंकि शत्रु तो यही चाहता है कि हम जब कभी कहीं से गिरे, वो उसी समय हमारे जीवन से प्रार्थना अलग हो जाए, संगति अलग हो जाए, प्रार्थना जीवन खत्म हो जाए। वो उसका टारगेट है, मसीह लोगों को मसीह से अलग करने के लिए। पर पवित्र वचन एक बात को कहता है, दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा थी, वही आत्मा उसे उस स्टेज से ऊंचाइयों की ओर लेकर जा रही है। यहाँ पर जो अधिपति है, उसके बारे में बहुत सारे यंत्र रच रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि दानियेल के अंदर कोई कमी पाई नहीं गई, तो अब वो संसार की रीति पर नहीं, पर एक ऐसी रीति को उन्होंने अपने जीवन में लिया, क्योंकि वो राजा के अधिपति है, और वो जानते हैं कि राजा को अगर हम दानियेल के बारे में कुछ कहेंगे तो दानियेल के बारे में राजा कोई एक्शन नहीं लेगा। इसलिए उन्होंने कोई यंत्र रचा, और क्या रचा? उन्होंने अधिकार को इस्तेमाल किया, जो उनके पास अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी को लेकर वो राजा के पास आ गए। वो पहले आपस में यंत्र लगा रहे हैं, राजा ऐसे तो मानेगा नहीं, ऐसे तो दानियेल के विरुद्ध में जाएगा नहीं। अब उन्होंने क्या विचार किया, क्यों ना हम ऐसा यंत्र रचे कि राजा खुद उन बातों में फंस जाए और राजा वो काम करे जो हम उसके जीवन में करवाना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी शैतान ऐसे ही दुष्ट
बहुत सारी योजनाओं को बनाता है, वो हमारी ही बातों में हमें फंसा कर रख देता है। पर आपका जीवन अगर परमेश्वर में पवित्र है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ एक ऐसा घनिष्ठ रिश्ता है, आपके साथ दुख हो, समस्या हो, तकलीफ हो, उस समय भी आप परमेश्वर की सुनने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में चलने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पर यही हुआ, जब उन अधिपतियों ने देखा यहाँ पर अब हमारी कोई दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि दानियेल के अंदर तो कोई दोष नहीं पाया जा रहा, तब उन्होंने एक सामाजिक रीति पर एक यंत्र को रचा। और क्या रचा, हम आगे पढ़े। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब दानियेल के विरोध में उन्हें कुछ भी बात नहीं सुनाई दी, उसके अंदर कोई भी दोष ना पाया गया, तो वो राजा के पास पहुंच गए। और कैसे पहुंचे, उतावली के साथ, बहुत तेजी के साथ गए और राजा को सारी बातों को बता रहे हैं। पहले तो आपस में सम्मति की है, और सम्मति करने के बाद राजा के पास पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो राजनीति उन्होंने खेला कि अगर राजा के पास हम जिस कंप्लेन को लेकर जाएंगे और राजा को जब हम विवेश करेंगे, तो राजा उस कंप्लेन को सुनेगा भी और हस्ताक्षर भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने इन बातों को राजा के सामने लेकर गए। अभी हमने 3 में भी देखा, वहां पर भी कुछ गवर्नर लोग हैं, कुछ ऐसे अधिपति लोग हैं, वहां पर भी दानियेल के विरोध में ऐसे ही एक प्रचंड रच रहे हैं। और क्या रच रहे हैं कि जो कोई भी, हे राजा तूने जो मूर्त बनाई थी ना, और तूने कहा था ना कि अगर कोई भी उस मूर्त के आगे दंडवत ना करे तो उसको इस तरीके से आग के भट्टे में डालेगा। देख वहां पर ये 3 लोग हैं, वहां पर भी ये 3 थे। देखिए 3 लोग हैं, और ये है जो तेरे आगे, तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते। वहां पर भी दानियेल अपने सर को नहीं झुकाया, वहां पर भी वो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में खड़े रहे। याद रखें, आपके विरोध में कितना भी वो प्रचंड क्यों ना रच ले, पर यदि आपका जीवन परमेश्वर में सच्चा है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ खड़ा है, आपका जीवन परमेश्वर को भाने वाला है, तो आप याद रखें, आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, आपका निवेदन जब परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, तो कितने भी अधिपति क्यों ना आपके विरोध में खड़े हो जाए, वो सब कुछ फेल हो जाएंगे।